हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो हम अपने एसएससी के जो रीजनिंग वाले सीरीज कंटिन्यू में चल रहा हूँ, उसमें अब लगभग आखिरी पड़ाव की ओर हूँ, जिसमें अभी टॉपिक चल रहा है अभी एनालॉगी, है ना। अब एनालॉगी में इससे पहले आप देखिएगा, तो हम चाहते तो इसको स्टार्ट में भी करते क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज हमने किया था, तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे सीरीज कर लिया था और एनालॉगी को छोड़ दिया था। तो एनालॉगी यहाँ करते हैं ताकि बहुत चीज़ें हमको फिर से यादें आ जाएंगे, ठीक है ना। और एनालॉगी का मतलब होता है समानता, है ना। तो पहले के दो टर्म में आपको रिलेशन इसमें भी निकालना है और आखिरी के दो टर्म का मतलब कि दो टर्म में आपको रिजल्ट देना है। तो यहाँ भी होता है। तो इससे पहले हमने वर्ड एनालॉगी किया था। जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना पहले अल्फ़ाबेट के सीरीज, वैसे ही कुछ इसमें भी चलता है। तो वहाँ सीरीज चलता है, यहाँ एनालॉगी होते हैं, मतलब समानता आपको देखना है। एनालॉगी का मतलब ही समानता होता है। तो हमने टर्म लिखा है, जो 20 टॉपिक है हमारे, उसमें हमने लिखा था क्या, एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब यहाँ पे कौन सा एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। आप बहुत जगह देखोगे ना तो नंबर एनालॉगी रहते हैं। तो नंबर एनालॉगी यहाँ पे देखना है, इसका मतलब डिजिट होगा इसके अंदर 1 2 4 5 8 9 10 ऐसा करके होगा, है ना। आगे हम अल्फ़ाबेट एनालॉगी भी देखेंगे, जहाँ एच के डॉट डॉट, पी के डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट, तो पोएगा आर एस, तो नेक्स्ट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट को देखेंगे, यहाँ पे हम डिजिट टाइप में आएंगे। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए किन किन पैरामीटर का ध्यान रखना है, चलिए। तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है अपने को, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी किसको रख देना है, तो प्रायोरिटी लिस्ट अपने को दिमाग में होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपसे बात शेयर करनी थी कि जो कंप्लीट मैंने अभी तक आपके रीजनिंग के नोट्स स्पेशली करवाए हैं, तो हैंड रिटन नोट्स मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। मैं कोशिश करूंगा, अभी तो नहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लगातार सर्च करते रहना, जब ये अपलोड हो जाएंगे वीडियोस तो उसके लास्ट जब खत्म होता है तब तक मेरी कोशिश होगी कि पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूं। अब तक जितने करवाए ना वो हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे, और टाइपिंग करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा फिलहाल, तो हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। तो रिटन नेट नोट्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखते रहना, सर्च करते रहना, या रीजनिंग के किसी भी जो टोटल लेक्चर हो गए हैं उनमें आप देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ का एक लिंक मिल जाएगा हैंड रिटन। दूसरा, आपको बहुत सारा चीज़ें टेलीग्राम में जो इन्फॉर्मेशन होते हैं या कई पीडीएफ होते हैं इलेक्ट्रिकल के या अलग अलग ब्रांचों के, मैकेनिकल सिविल के भी, तो हम वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाना, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन के टेलीग्राम है ये। आप टेलीग्राम में जैसे सर्च करोगे ये आ जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, एनालॉगी की बात होती है। एनालॉगी क्या है, समानता क्या है, तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इस तरीके के 5 पैरामीटर हमने लिखा है, ध्यान रखना है बस। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को मैं जैसे ही करने जाऊंगा, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप का, ये देखिए ना, हमने वर्ड एनालॉगी कल ही किया था ना, वर्ड एनालॉगी है ना लास्ट टाइम। अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा डिजिट एनालॉगी यानी नंबर एनालॉगी आ गया, इसके बाद अल्फ़ाबेट एनालॉगी आएगा। तो हमने ये किया। अब इसमें किन किन पैरामीटर का ध्यान रखना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व जब करते हैं तो प्राइम नंबर का अगर सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने देखा था पहले भी कुछ सॉल्यूशन जो है आप कुछ और निकालते कोई और कुछ और निकालता है, तो वो किस पैटर्न पे निकालता है ना। तो कई चीजें ऐसे भी होती हैं। तो इसमें आंसर इसके कई हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कई हो सकते हैं, लेकिन आपको चूज करना है। मल्टीपल आंसर कई बार निकलने लगते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको दे देता है कि मल्टीपल आंसर निकलने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करता हूं कि इस प्रायोरिटी लिस्ट को चूज करता हूं। इसमें अगर पहले को सेटिस्फाई पहले कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम आंसर फर्स्ट वाले को देंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखें। ये सबसे पहला, अगर वो प्राइम नंबर से क्वेश्चन बन गया तो उसको सबसे पहले हम अडॉप्ट करेंगे। प्राइम नंबर वो कौन सी नंबर होती है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और किसी और से डिविजिबल नहीं हो, उसी को प्राइम नंबर बोल रहे हैं ना। जैसे कि कौन सा, 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं 11, ठीक है ना। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो स्क्वायर को ट्राई करें, यानी ट्राई स्क्वायर कैसे, जैसे होता है ना कि 2 4 है तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला नेक्स्ट हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, तो x के स्क्वायर वाला। नेक्स्ट, क्यूब को ट्राई करेंगे। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को ध्यान रखेंगे, और ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो लास्ट में एडिशन और सब्सट्रैक्शन को चूज करते हैं। तो ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर बहुतों को नहीं पता तो कैसे इंप्लीमेंट होता है वो तो हम क्वेश्चन से ही पता कर पाएंगे यहाँ पे।
ठीक है ना। तो ये चीजें प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए, ध्यान रहे। एक बार आप देख लेंगे तो पता चल जाए, पहले प्राइम नंबर दिमाग में रखिए, उसके बाद स्क्वायर को फॉलो करना है, स्क्वायर से नहीं मिला तो क्यूब पे ट्राई करेंगे, क्यूब नहीं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को चांस देंगे, और लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन को ध्यान देंगे। ये एकदम लास्ट की चीजें होती है। अब देखो यही चीजें ऐसा भी हो सकता है ना कि क्यों मैं बोला कि प्रायोरिटी लिस्ट का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। 4 से 9 है तो बोल रहा है 25 के बाद क्या होगा। तो यहां पे अगर चाहे कोई तो ये एक बंदा ये भी कह सकता है सर 4 से 9 आने के लिए इसमें 5 जुड़ा है तो 25 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, है ना। वो आंसर हालांकि नहीं है, 30 भी हो सकता, एक आंसर ये भी हो सकता है कि 30 दे देता। लेकिन ये कोई भी आंसर इतना भी इस टाइप का सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते, आपको लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 दिया इसमें रिलेशन ये देखिए 4 में 5 जोड़िए तो 9 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं दी जाती। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो लास्ट की चीज है, जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो ध्यान रहे यहाँ 30 नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा ली, इस टाइप का कभी बेवकूफ़ी नहीं करना है, तुरंत जोड़ दिए, इसका रिलेशन निकाल के इसके रिलेशन में फाइंड आउट करना है। हमने लास्ट टाइम वर्ड एनालॉजी में भी देखा था। तो इनके बीच किस टाइप का रिलेशन है वो पता करके इनके बीच का आंसर करना होता है। अब यहां देखिए कैसा होगा अब क्वेश्चन का आंसर, हम ये भी देखते हैं। यहां पे मैं कहता हूं सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है जी, 2 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट यहां किसका स्क्वायर होगा, मैं कहूंगा 7 का स्क्वायर होगा। कोई कहता नहीं सर 6 का स्क्वायर करिए, क्यों 6 का स्क्वायर कीजिए, तो यहां कहता कि सर 2 के बाद एक 3 आया तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर तो सर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो मैं कहता लो 6 का स्क्वायर कर दिया। करने वाले कर सकते हैं, पर 6 का स्क्वायर से कितना हो गया 36, और यहां आपको आंसर ही तुरंत दिख जाता। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि आपने जो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर दिया, क्या कोई लॉजिक पकड़ा, क्या स्क्वायर को पकड़ लिया आपने, स्क्वायर को पकड़ा, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, यानी 2 के बाद 3 आया तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर कर दीजिए जी। नहीं, सबसे पहले आपको ट्राई करना होता है कि क्या वो प्राइम नंबर वाले से हमारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान रखें 2 का स्क्वायर एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब जरूर लॉजिक यहाँ प्राइम नंबर से रिलेटेड होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं 7 का स्क्वायर तो ये देगा आंसर 49। ये कितना देगा आंसर 49। क्यों 7 हमने किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉजिक है कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो उसके बाद 7 हमारा प्राइम नंबर होगा और 7 का स्क्वायर हमारा 49, यानी बी इज द राइट आंसर। क्यों हमने बी को चुना कि आप लोग, आई होप मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, तो ये चीज़ें आप लोग आई होप बढ़िया समझ चुके होंगे कि हमेशा प्राइम नंबर को फोकस कीजिए। स्क्वायर चल रहा है, नो डाउट, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यही होता है कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 4 प्राइम नंबर तो था नहीं, तो फिर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता तो फिर यहाँ अगर 10 का स्क्वायर होता तो 11 का स्क्वायर कर सकते थे, है ना। ये चीज़ें हो जाती, लेकिन चूंकि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ फॉलो किसको कर रहा है ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। मैं अब तक कोई टफनेस नहीं बनने दिया रीजनिंग में, तो आगे भी नहीं बनेगा। अब बिल्कुल इंजीनियर के लिए तो कुछ है ही नहीं ये सब चीज़, अब बहुत आसान, ये तो अब गेम है आपके लिए। एग्जाम में कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा बना सकते हैं, इस टाइप के रीजनिंग से कितने ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, इसीलिए तो दिया है आपको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी होता है बच्चों की, हमने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बन रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एक बार देखना है, गो थ्रू होना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी ही लास्ट टाइम बताया था कि साइकोलॉजी ऐसा होता है कि कोई एक बार बता ना दे तो दिमाग में ऐसे ही बनने वाला चीज़ भी नहीं बनता। चलिए आगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने देखा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बाद, नहीं तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, तुरंत यहाँ 6 का स्क्वायर 36 करके आते हैं और हम कहते हैं हमारा तो बन गया, राइट आंसर है, पर कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है। तो रीजनिंग ये भी है, अपन को लगता है कि रीजनिंग अपन बहुत सही करके आए और रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि यार 5-7 को गलती हो गया। तो ये चीज़ें देखने को आपको लगातार मिलते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा।
है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद ही पहले जज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है 2 है 5 है, तो बोल रहा है 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा। 2 है 5 है तो नेक्स्ट 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा। आप ही बनाइए इसको, देखिए कितने अच्छे से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 है तो 5 है, तो जोड़ घटाव नहीं करने के लिए बैठ जाना। 2 3 5 है तो फिर 7 3 10 होगा, है ना। तो ये आंसर तो नहीं है, ठीक है। आई होप कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जोड़ घटाव वाला सीन तो एकदम लास्ट वाला तो कंडीशन अपन बहुत बाद में जाते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए 2 है तो 5 है, इसका मतलब 2 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, तो 7 के बाद प्राइम नंबर किसको डालेंगे जी, 11 को। नहीं, वो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 के बाद प्राइम नंबर का अगर पोजीशन देखें तो 2 के बाद अगर 5 आया है तो बीच में 3 भी तो एक छूट गया, एक छोड़ के नेक्स्ट दिया गया। तो 7 अगर प्राइम नंबर है तो एक छोड़ना है किसको, 7 के बाद 11 को। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा नंबर लिस्ट आता है, 13, यानी 13 इज योर राइट नंबर। ध्यान रहे प्राइम नंबर को हमेशा वेटेज आपको देना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी एनालॉजी में करते हैं प्राइम नंबर का अपने को ध्यान देना होता है। अगर प्राइम नंबर का ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लॉजिक से तो सही करके आएंगे, प्रायोरिटी लिस्ट का अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपने लॉजिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सही करके आते हैं, कई क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो आपको फाइनली गलत आउटपुट देगा, ठीक है ना। चलिए रिजल्ट अच्छा नहीं देगा आपके लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 है तो 21 है, तो इन दोनों में बताइए ऐसा क्या रिलेशन निकालोगे, समानता इसमें से क्या ऐसा निकालोगे, से 7 होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब अपने से निकालिए। ये 5 है तो 21 है, प्राइम नंबर वाला तो सीन यहाँ नहीं रहा, फिर भी ट्राई करते हैं। 5 है तो 21 है, इसका मतलब कैसा रिलेशन निकालूँ, अगर मैं ये कर दूँ स्क्वायर का रिलेशन निकालना चाहूँ तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अगर किया जाए तो 21 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और माइनस 4 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 21। सिमिलरली अगर यहाँ भी रिलेशन निकालूँ तो 7 का स्क्वायर और माइनस, ध्यान रखें आप कुछ चीज़ें पॉइंट ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें, 5 का स्क्वायर माइनस 4 किया तो 21 बना, तो 7 का स्क्वायर क्या माइनस 4 ही करूं, ये भी तो ध्यान रखनी है की बात है। आप समझना मैं क्या बता रहा हूं। अगर 7 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो कितना हुआ, 49 माइनस 3 4, इसका मतलब 49 माइनस 3 तो कितने हो गए, 4 9 घटा तो 45, कितने घट बचे 45। 45 तो किसी का आंसर ही नहीं है, 45 तो किसी का आंसर ही नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिए चीज़ों को। अगर आपने 5 का स्क्वायर किया माइनस 4 कर दिया तो 21 तो बन गए, लेकिन यहाँ भी वही लॉजिक लगा रहे हो, 7 का स्क्वायर माइनस 4 कर रहे हो, यानी यहाँ 4 आपने कांस्टेंट मान लिया। यहाँ 4 क्या किया आपने, कांस्टेंट मान लिया, तभी यहाँ पे 4 ही घटा रहे हो। लेकिन एक और लॉजिक हो सकता है क्या, आपकी 5 का स्क्वायर किया हूं और उससे एक कम को घटाया हूं, 5 का स्क्वायर में एक कम को घटाया हूं, तब बचा है कितना 21। 5 का स्क्वायर में 5 से एक कम घटाया हूं, मतलब कि 4 को घटाया हूं, तब हुआ है 21। और यहाँ पे इसका रिलेशन तो बना नहीं, मेरे पास 45 कोई ऑप्शंस है नहीं। इसका मतलब किस लॉजिक पे जाना पड़ेगा कि 7 का स्क्वायर किया हूं 49, ध्यान रहे, और माइनस 7 से कम को घटाना है, माइनस 6 को घटाना है, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 49 में से 6 गया तो 43 इज द राइट आंसर। ये जो मैं लिया हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हूँ कि आपकी लेवल थोड़ा बढ़ जाए, है ना। सीजीएल यूजीएल में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो इस टाइप का स्टैंडर्ड थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बाकी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, कोई ऐसा टफ काम नहीं है, बनाए जा सकते हैं, बस एक बार आपको गो थ्रू होना है, एक बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये आई होप कि अब कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। हम इसके क्वेश्चंस और भी लेते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करना है। तो यहाँ
यहाँ पे स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को हमने फॉलो किया और इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो हम चलिए फिर देखते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से, कुछ और क्वेश्चन आपसे डील करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया है, यहाँ पे कई क्वेश्चंस है मैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज ये देखिए, ये मैं जितने भी लिया हूँ आपसे फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो किसी टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हैं, इसको कोई आपको फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, 6 है तो 18 है, 4 है तो क्या होगा। 6 है तो 18 है, 4 है तो क्या होगा। अब रिलेशन कोशिश कीजिए ढूंढने का, प्राइम नंबर से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। स्क्वायर का करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2, और 3 का स्क्वायर करें तो फिर भी बात नहीं बनने वाले। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, एक रीजन है 6 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36, और 36 को भागा 2 से दे दूं तो क्या 18 दिख रहा है क्या, ये सूट कर गया। 6 का स्क्वायर है ना, प्राइम नंबर से कोई रिलेशन तो वहां नहीं दिख रहा था। अब हम चलते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, उसको भागा अगर 2 से कर दे तो 18। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, उसको भागा 2 से दीजिए तो कितना होगा 8। इट इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार अटपटा भी होता है, अगर एट इंस्टेंट कई बार दिमाग एग्जाम के अंदर आपको नहीं लग पाता है, एनालॉजी होते हैं, एट इंस्टेंट दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो आप तुरंत इंस्टेंट चुटकी में आंसर इसका दे पाओगे। अगर दिमाग नहीं लगा तो लग तो जाएगा कि आपसे बन जाएगा, पर आपसे बनेगा नहीं, उस टाइम बहुत टाइम आपको बर्बाद कर सकता है। तो एनालॉजी क्वेश्चन देखिए बन जाता है, नो डाउट, आप दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ का, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। पर कई बार अगर दिमाग में ध्यान रहे, अगर कभी स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम के टाइम में, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है, रिव्यू करके आगे बढ़ना है, नहीं तो ये टाइम बहुत बर्बाद कर देगा और शायद आखिरी में ये बने ना बने। बन तो जाते हैं पर बहुत टाइम खाते हैं, पर इसके लिए हमको कम से कम रीजनिंग में तो कम से कम टाइम देना है। तो एनालॉजी में स्ट्राइक कर गया दिमाग में तो तुरंत आपसे बनेगा, नहीं स्ट्राइक किया तो शायद काफी टाइम झेला के बने। नेक्स्ट है, कह रहा है 7 का फिर 17 रिलेशन के साथ है, तो बताइए यहाँ क्या होगा। इस बार यहाँ खाली दे दिया, इसका इसके साथ रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे है 7 का 17 दे दिया, तो देखिए जब भी, और एक चीज़ मैं और बताऊंगा, चूंकि आपको याद रखना है चीज़ें, मुझे तो एग्जाम नहीं देने हैं, आप लोगों को एग्जाम देने हैं, तो आप लोग को डाटा याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक का, है ना। 20 का स्क्वायर, 30 ना बोलो तो 20 तक का स्क्वायर और 20 का क्यूब। एग्जाम अगर आप लोग रेगुलर एग्जाम दे रहे हो ना, तो 20 का स्क्वायर और 20 तक के क्यूब तो एकदम दिमाग में होनी चाहिए, एनी हो, चाहे आप ट्रिक से वैदिक मेथड से कर लो या बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि हाँ इसका ये होता है। ट्रिक तो निकालने के बहुत सारे होते हैं, और उसमें ट्रिक लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बहुत का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, स्क्वायर आपको याद होता है तो बहुत सारी चीज़ों में फायदा बेनिफिट मिलते हैं इसके, तो ये रीजनिंग में स्पेशली तो मिल ही जाता। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर, सब छोटे साइज का स्क्वायर तो आसानी से बन जाएगा। ये जो है 8 के आसपास है, तो अगर कोई बोले इस टाइप के क्वेश्चन में कि 2 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 तो 7 बचेगा। सेल्फ जनरेटेड वाला क्वेश्चन बनेगा। ये सब सीरीज का क्वेश्चन में जो पहला शुरू के मुझे लगता है लेक्चर नंबर 2, 3, 4 नंबर 2, 3 में ही बताया हूँ सेल्फ जनरेटेड कैसे होता है, कोई सेल्फ जनरेट कैसे होता है, स्क्वायर -1 स्क्वायर +2 स्क्वायर -x स्क्वायर -this x स्क्वायर +1, तो ऐसे करके सेल्फ जनरेटेड पैटर्न होते हैं, उसको जरूर आप करिएगा। इसीलिए शुरुआती दौर में मैंने वो सब कराया था, सेल्फ जनरेटेड पैटर्न, है ना, क्योंकि वो सब कर लेंगे तो फिर ज़्यादा टफनेस नहीं बनेगी। ये सेल्फ जनरेटेड पैटर्न से ही बन रहा, क्योंकि 7 और 17 का रिलेशन हम जोड़ घटास नहीं कर देंगे। 7 में 10 जोड़ दिया तो 17 हो गया, तो यहाँ 40 में 10 जोड़ा होगा तो 50 हो जाएगा, यानी यहाँ 40 दे दो, तो ऐसा ऑप्शन भी कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रहे। तो ये सेल्फ जनरेटेड पैटर्न अगर होता है तो यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ इसकी ये भी कहीं ना कहीं 16 के आसपास है। तो मैं करूँ, अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 के पास ले जाऊं क्योंकि क्यूब पे पावर 4 पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करता हूं, 4 चुका 16, क्योंकि 17 उसी के आसपास है, -1, एक रिलेशन ये भी बन रहा है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब -1, तो ये बन रहा है 4 का क्यूब -1। अब यहां देखता हूं इसका रिलेशन क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर +1, ये कैसा रिलेशन दे रहा है, 7 का स्क्वायर +1, सॉरी यहाँ भी प्लस जाएगा,
यहाँ प्लस तभी तो 17 होगा, 16 प्लस 1 17, 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब है जरूर उनसे 7 जब है तो यहाँ 4 से 2 कम, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 5 का क्यूब और -1, यही तो चला है। देखिए 2 का क्यूब -1 तो 7 बना, 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 17 बना। इसका मतलब अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है इस वाले को, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब है इससे 2 नीचे, जैसे 4 से 2 नीचे 2 आया है, ऐसे ही 7 से 2 नीचे 5, 5 का क्यूब वाले पैटर्न को फॉलो किया -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसके 125 -1 124, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कोई टफनेस होगी भी नहीं और आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। इसी टाइप का पैटर्न हम करेंगे अल्फाबेट वाला अभी एनालॉगी, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद सिमिलरिटीज और जो डिफरेंशिएट वाले होते हैं वो भी ऐसा ही होता है क्वेश्चन। इसमें भी कुछ चीज़ों को चूज करना होता है कि उन 4 में से कौन है एक आपका राइट आंसर होगा, तो उसमें भी पैटर्न अलग अलग होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आई होप आप लोग कर लेंगे। पहले खुद करिए, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, पर कोशिश कीजिए आप लोग खुद करने का पहले। अगर ये हो जाता तो ठीक है। सेल्फ जनरेटेड पैटर्न होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल पाता तो सेल्फ जनरेटेड पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। चलिए क्या करना है इसे क्वेश्चन को देखिए। तो कह रहा 5 है तो 9 है, 17 है तो क्या होगा, तो यहाँ सेल्फ जनरेटेड पैटर्न को फॉलो कीजिए। ये 5 जरूर कहीं ना कहीं 4 के आसपास है, ये 9 तो 9 के स्क्वायर के रेंज में तो है ही। सिमिलरली ये 17 जरूर 16 के रेंज में है, तो जरूर स्क्वायर या क्यूब का टर्म में हमारा चलेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैं करता हूँ। 5 है यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अगर करता हूँ तो सिमिलरली यहाँ भी बात करूँ तो 2 का क्यूब प्लस 1, 2 पे पावर क्यूब प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9 को फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 है ना, यही तो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ भी फॉलो करते हैं हम कि क्या फॉलो कर रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ज़्यादा हो रहा है, तो मैं करूँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर में चला है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये यही ऐसे ही चला था ये पैटर्न, यहाँ भी वैसे ही चला रहा हूँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 17। तो सिमिलरली यहाँ इसी को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ सेम चला है क्यूब चला गया तो 4 के पावर क्यूब प्लस 1, तो क्या वैलिड होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 1 65 इज योर राइट आंसर। 65 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए, आपसे आसानी से बनेगा। एनालॉगी ज़्यादा टफ होते नहीं है, एनालॉगी के अलग अलग पैटर्न होते हैं। वर्ड एनालॉगी जो हमने अभी कर चुका है हमारा, उसके बाद है ये देखिए नंबर एनालॉगी, उसके बाद अल्फाबेट एनालॉगी करेंगे जिसमें सिमिलर और डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चंस होंगे, सिमिलरिटीज और डिफरेंस वाला है ना, एक नेक्स्ट पॉइंट भी है उसके बाद। और लास्ट में रहेगा पेपर फोल्डिंग जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा जिसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग भी अब तक करते आए, देखते देखते पता भी नहीं लगा आपका रीजनिंग कंप्लीट होने वाला है। ओके गाइस, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिले तो स्पेशली मैं रीजनिंग को चाह कि कंप्लीट कर दूं। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।